नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तरकाशी के सुरंग में फंसे सभी वर्कर्स बाहर निकल गए हैं, लेकिन सवाल जारी है कि बीजेपी शासित राज्य उत्तराखंड में जहां डबल इंजन की सरकार है कि उत्तरकाशी में ध्वस्त हुए सुरंग में फंसा 41 मजदूरों की ज़िंदगी बचा ली गई है। करीब 17 दिनों तक ये वर्कर सुरंग में फंसे रहे। इन्हें जीवित रखने के लिए पाइप से भोजन, पानी और ऑक्सीजन का प्रबंध किया गया। शुरुआती 10 से 12 दिनों तक सुरंग में फंसे वर्कर्स को बचाने के लिए सुरंग के पास कोई हलचल नहीं थी। यहाँ के स्थानीय लोग भगवान पर भरोसा जताना शुरू कर दिए थे। यह जानकर हैरानी होती है कि उत्तरकाशी में फंसे वर्कर्स को कैसे निकाला गया। इन लोगों को निकालने के लिए किसी प्रकार की भारी तकनीक का प्रयोग किया गया होगा, ऐसा सोच रहे होंगे आप और हम सब, लेकिन ऐसा नहीं है। सुरंग में फंसे वर्कर्स को निकालने के लिए मानवीय संसाधन का ही प्रयोग किया गया। इस काम में वैसे आदमियों को लगाया गया जो चूहों की तरह खोदने में माहिर हो। हमारे देश के मजदूर लोग ही ध्वस्त हुए सुरंग के अंदर जमे मलबा को चूहों की तरह खोद कर बिल बना दिया। सुरंग में फंसे वर्कर्स तक हमारे भारत के धुरंधर मजदूरों ने खोदते हुए 41 मजदूरों की जान बचा ली, उन्हें बाहर निकालने के लिए रास्ता बनाया। ये ताकत है हमारे देश के मजदूरों और आम लोगों की। यह सुनकर और जानकर कितनी हैरानी होती है कि और मन में कई सवाल खड़े भी होते हैं। आपके मन में भी भूचाल आ रहे होंगे। हम 2023 में सफ़र कर रहे हैं, पहाड़ को खोदकर सुरंग बना रहे हैं, आसमान को भेदते हुए चंद्रमा तक पहुंच रहे हैं। हम अपने धरती पर वैश्विक आयोजन करवा रहे हैं बड़े बड़े खर्चों वाले। हमारे प्रधानमंत्री हज़ारों करोड़ रुपया के विमान से सफ़र करते हैं। विश्व के सबसे ऊंची स्टैचू निर्माण करा लिए हैं। दिल्ली में अत्याधुनिक संसद भवन का निर्माण करा लिया गया है, लेकिन सुरंग के मलबा साफ करने के लिए एक मशीन तक नहीं खरीद सका भारत। विश्व की तमाम चीज़ खरीद सकता है भारत, लेकिन वर्कर्स को बचाने के लिए सुरंग का मलबा को साफ करने वाला तकनीक नहीं खरीद सका। यह काम चूहे रूपी लोग से ही करवाया गया। उत्तरकाशी सुरंग में फंसे 41 लोगों की घटना हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को भी पोल खोल कर रख दी है। सरकार हमारे वर्कर्स के लिए कितना खर्च कर सकती है, इस बात से स्पष्ट हो ही जाता है कि सुरंग में फंसे वर्कर्स को 17 दिनों में निकाला, और उसमें भी चूहे रूपी कार्य करने वाले लोगों की मदद से। लेकिन इससे बड़ी और हैरान करने वाली बात यह है कि जो कंपनी सुरंग निर्माण का कार्य कर रही थी, इसके देखरेख में सुरंग ध्वस्त हो गया, जिसमें 41 वर्कर फंस गए। लोगों के लिए कंपनी ने क्या किया? खबर ये है कि इन 17 दिनों के संघर्ष में सुरंग बना रही कंपनी गायब रही। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में से इस कंपनी के बारे में जवाब नहीं दिया। ध्वस्त हुए निर्माणाधीन सुरंग का जिम्मेदार कौन है? क्या केंद्र सरकार इस कंपनी को बचा रही है? ये ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब भारत के लोगों को तलाश करनी चाहिए, और एक लोकतांत्रिक देश इन सवालों का जवाब देने में सक्षम होगा।